आपका स्वागत है जीएस ज्ञान कोश पे वापस बहुत दिनों के बाद। और आज हम एक ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आए हैं जिसके कारण आपको कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में पता चलेगा जिससे अभी तक आप अवगत नहीं थे, और आज हम उसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो देखिए, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि ये जो दहेज है और जो दहेज प्रथा है ये कब आया और किस व्यवस्था में ये आना स्टार्ट हुआ। कहीं ना कहीं से तो ऑरिजिन हुआ का। अगर कोई भी चीज़ आती है ना तो उसको कहीं ना कहीं से एक ऑरिजिन मिलता है, फिर उसके बाद वो कुप्रथा हमारे पास आ जाती है। ये कुप्रथा जो है वो हमारे समाज के लिए एक श्राप ही घोषित हो गई है। लेकिन बहुत मैंने बेहतरीन लोगों को देखा है कि इन कुप्रथाओं को वो बहुत बढ़ावा देते हैं। ठीक है, पहले मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ, फिर थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे कि ये कैसे कैसे लोग इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, देखिए, जैसा कि मेरे पीछे लिखा हुआ है और बोर्ड में, तो वो आप पहले पढ़ लेंगे तो बेहतरीन होगा कि पूर्व वैदिक काल में लड़की की शादी में स्वेच्छा से उपहार दिया जाता था, जिसे उहुद कहते थे, वह हुद कहा जाता था। और यही आगे चलकर एक प्रकार से परंपरा का स्थान लिया और एवं इससे अनिवार्यता जैसे कारक जुड़ गए। ठीक है, देखिए, पहले पूर्व वैदिक काल में जिसने इतिहास नहीं पढ़ा होगा या जिसने पढ़ा भी होगा, काफ़ी लोगों ने तो पढ़ा ही होगा इतिहास, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको मैं बता देता हूँ। पूर्व वैदिक काल जो है वो इसे ऋग्वेदिक काल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऋग्वेदिक काल, क्योंकि ऋग्वेद में इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। ठीक है, इसे ऋग्वेदिक काल भी कहा जाता था। ठीक है, और यह जो काल था ना, वह काल ऋग्वेदिक काल जो था वो आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेदिक काल। और इसे ही ऋग्वेदिक काल को ही हिंदी में पूर्व वैदिक काल कहते थे। इसके बाद जो काल आया था वो 1000 बीसी से लेकर आपका 600 बीसी तक है, उसे हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। और ये जो काल डिसाइड होता है, ये जो ऋग्वेदिक काल ये मैंने बोला जिसको पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं, वो कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड इस तरीके से होता है कि हमारे जो वेद है ना, वो उसके बारे में उसके अंदर इन सभी चीज़ों की जानकारी होती है। उससे ये डिफाइन कर दिया जाता है कि इसे ऋग्वेदिक काल कहेंगे, क्योंकि ये इसके बारे में जितनी जानकारियां है वो उस वेद के किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये 1000 बीसी के बाद की जानकारी जो है वो बाकी वेदों में लिखा गया था, और बहुत सारे पौराणिक कथाओं में या पौराणिक लिटरेचर में, साहित्य में उसके बारे में जानकारी है। इसीलिए उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता था। पहले जो आ जाता था उसे पूर्व, और जो उसके बाद आता था उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता था। तो पूर्व वैदिक काल का समय आप समझ गए हो, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी। 1000 बीसी, ये 100 बीसी मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे 1000 बीसी होगा। ओके, 1000 बीसी है ना। 1000 बीसी के समय में आपका पूर्व वैदिक काल माना जाता था। और पूर्व वैदिक काल में जो लड़कियां थी, उनकी जब शादी की जाती थी ना, तो लोग उधर के जो लोग हैं होते थे, ग्राम के जो लोग होते थे, तो वो लोग क्या करते थे ना कि उस लड़की को अपनी स्वेच्छा से कुछ उपहार देते थे। या जो आप कह सकते हो कि लड़की के घर वाले लड़की को उपहार देते थे, और वो अपनी स्वेच्छा यानी अपनी मन से होता था, खुद के मन से जितना हो सके उतना उपहार उनको दे देना। और यही उपहार जैसे जैसे ये समाज आगे की तरफ बढ़ा, वैसे वैसे यह जो आप उपहार दे रहे हो ना, इसको इन्होंने अनिवार्य कर दिया, यानी मैंडेटरी कर दिया कि नहीं भाई, देना ही होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए, इन्होंने उस चीज़ को कन्वेंशनल बना लिया और एक परंपरा के जैसे घोषित कर दिया कि नहीं भाई, अगर लड़कियों की शादी होती है तो आपको ये चीज़ देना अनिवार्य है और आपको ये देना ही होगा। यानी एक कुप्रथा का जन्म हुआ, जिस कुप्रथा का साक्ष्य में वर्तमान में भी मिलता है, और उस कुप्रथा को हम लोग आज दहेज के नाम से जानते हैं, जो हमारे समाज के लिए एक निहित श्राप बन के उदय हुआ है। और आज अगर हम अपनी
आसपास देख रहे हैं ना, तो लोग इसके पीछे ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट जो होंगे, उनमें से 40% एस्पिरेंट तो इसीलिए तैयारी करते हैं कि अगर उनकी तैयारी सफल हो जाएगी और अगर वो मुकाम पे पहुंच जाएंगे ना, तो उन्हें मनचाहा दहेज लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि उनके बस का तो है नहीं, ठीक है ना। तो फिर उनको वो चीज़ मिलेगा नहीं, तो वो दहेज लेने का सौभाग्य सिर्फ इससे ही पूर्ण कर सकते गवर्नमेंट जॉब से, अदरवाइज उनकी कोई एम होता नहीं है। पहले घर जाएंगे, गांव जाएंगे और पूरी ज़मीन अपनी बेच देंगे, और पूरी ज़मीन बेचकर कहीं देकर नौकरी प्राप्त करेंगे, और उस नौकरी का पैसा है ना, वो कहाँ से निकाल लेंगे? इस दहेज यानी कुप्रथा के द्वारा, ठीक है। मुझे ज़्यादा इस पर बोलना नहीं है, और आपने अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी पेपर्स देखे होंगे ना, जिसमें आपको मध्य प्रदेश का सर्विस कमीशन वाला पेपर दिखा होगा, और छत्तीसगढ़ का सर्विस कमीशन, मैं डायरेक्टली नाम नहीं लेना चाहता हूँ बट ले रहा हूँ, क्योंकि उसमें टॉपर्स को ये तक नहीं पता कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, छत्तीसगढ़ में जिले कितने हैं, और मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हो सर्विस कमीशन की, या तो आप नॉर्मली अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको वहाँ का स्टैटिक जीके पता होना चाहिए, आपको वहाँ की जानकारी पता होनी चाहिए। यही लोग पूरी ज़मीन बेचकर पहले तो नौकरी लेते हैं, और उसके बाद ये सारा पैसा इन दहेज से निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए, मुझे जितनी जानकारी देनी थी वो मैंने दे दी आपको, ठीक है।